हाँ बेटा, बस तकदीर की बात है। तुम लोग अगर चाहो तो वापस अपने जिस्म में नहीं जा सकते। अरे हम जादू से ये बने हैं, हम खुद कैसे जा सकते हैं? मगर तू यहाँ असली हालत में कैसे आ गया? खाला, मैं कहकाफ की बुलंदियाँ तय करके यहाँ आया हूँ। अरे ये ताज्जुब की बात है, इसके बारे में तो यही सुना है कि जो कोई इंसान इन बुलंदियों को तय नहीं कर सकता। हमें तो जादू के जोर से गायब करके लाया गया है। वो बला बनकर नीचे जाती है और किसी को अपने पंजे में दबोच कर यहाँ ले आती है। कोई शख्स इसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ कहकाफ में तो बहुत से जादूगर और जादूगरनी रहती हैं। हाँ, इन सब के दरमियान एक मुआहदा है। ये सब अपने तौर पर यहाँ रहते हैं, आपस में एक दूसरे से जंग नहीं करते। अब मुझे बताइए खाला, मैं क्या करूँ? उधर देखो, वो समीना है, फरहत की बहन। कोई कौन फरहत? खाला, मैं नहीं जानता। अरे तूने नहीं देखा ना, वो काले रंग की जो एक भीड़ थी, वो फरहत ही तो है। और समीना जो गधे की तरह टांगे मारती फिरती थी, याद आया तुझे? अरे हाँ खाला, याद आ गया। मगर उन्हें क्या हो गया? तू देख ले, वो काली भेड़ फरहत ही है और दूसरी समीना। खाला एक बात बताएं, ये लोग किस तरह ठीक हो सकते हैं? जब ये अपनी बस्ती में थे तो कौन से ठीक थे जब जो अब ठीक होंगे? ये तो बड़े अफसोस की बात है। खाला मुझे बताओ, मैं क्या करूं? बेटा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इनकी तकदीर में ये ही लिखा था। बहरहाल शहबाज को काफी दुख हुआ, उसने पूरे इलाके को देखा। यहाँ उसी किस्म के सीन नजर आ रहे थे। अभी वो इसकी रोदात सुन रहा था कि बहुत से जानवरों में भाग दौड़ मच गई। वो सब खौफजदा होकर इधर उधर भागने लग गए और शहबाज जहाँ अकेला रह गया। इसने सामने देखा, एक अजीब व गरीब औरत चली आ रही है। इसके सर पर एक ताज है, जिस्म पर एक लंबा लिबास है। शहबाज को बला याद आ गई, जो बस्ती में आती थी और इंसानों को पकड़ कर ले जाती थी। वो वसीली निगाहों से उसे देखने लगी। कहकाफ की जादूगर ने खून खवार अंदाज में शहबाज को घूरती हुई इसके सामने और उसने खौफनाक आवाज में कहा, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे खत्म करने और उन सब के साथ जो तूने मजाक किया है वो खत्म करने। शहबाज ने कहा, जा वापस चले जा, वरना मैं तुझे मच्छर बना दूंगी। तू कुछ भी कर, मगर मैं तुझे एक बात बता देता हूँ कि इन सबको तुझे ठीक करना पड़ेगा। तेरी दुनिया में कौन सा ये ठीक थे? एक से एक बुरा इंसान था, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे। अगर मैंने इनके साथ ये कर दिया तो कौन सा बुरा किया? तो काफ की जादूगर ने इन सबको उनकी असल हालत में ले आ, वरना मैं तेरी हालत बिगाड़ दूंगा। कहकाफ की जादूगरनी ने कहा, जा जा, मर गए मेरी हालत बिगाड़ने वाले, जा अपनी जान बचा कर जहाँ से चला जा। मैं तुझे न जाने क्यों ये रियायत दे रही हूँ, ठीक है? फिर तू अपना तमाशा भी देख ले। शहबाज ने कहा, हालांकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो कहकाफ की जादूगरनी को डराने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में वो कहकाफ की जादूगरनी ने अपना लिबादा उतारा और अपने मुंह से एक हवासी निकालनी शुरू कर दी। इस हवा में शोले ही शोले थे। इतनी तेज तपश हो गई कि लम्हे के अंदर के इंतहाई गर्मी लगने लगी। शहबाज को यूं लगा जैसे अभी थोड़ी देर के बाद वो जलकर खाकस्तर हो जाएगा। फिर ये शुआएं बराह रास्त इसके मुंह पर पड़ी, लेकिन अचानक ही शहबाज ने महसूस किया जैसे ये शुआएं उसके ऊपर पड़ती हैं, ठंडी हो जाती हैं। कहकाफ की जादूगरनी बहुत देर तक कोशिश करती, लेकिन कुछ ना हो सका। शहबाज एकदम चौंक सा पड़ा। अचानक वो बूढ़ा फकीर जादा उसने उसे तावीज दिया था। शहबाज ने चौंक कर तावीज़ को देखा और फिर इसका दिल यकदम से खुश हो गया। यकीनन ये इस तावीज़ की बरकत है कि जादूगरनी इसे कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। अब तो शहबाज बहुत खुश हुआ। जादूगरनी अलबत्ता हैरान थी, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद उसने अचानक ही जमीन पर हाथ टिकाए और एक खौफनाक बला की सूरत इख्तियार कर गई। ये खून खवार बला मुंह से शोले निकालती शहबाज की तरफ लपकी। उसने शहबाज के सीने पर टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन शहबाज पर बिल्कुल असर न हुआ। उसे यूं लग रहा था जैसे इसके सीने पर फूल आकर गिरे हों। शहबाज ने प्यार से तावीज़ को चूमा और बूढ़े फकीर को दुआएं देने लगा, लेकिन कहकाफ की जादूगर ने पीछे हटकर लिपट गई। अचानक ही इसने फिर एक असल रूप इख्तियार किया और बहुत ज्यादा डरी डरी नजर आ रही थी। कुछ कदम पीछे हटकर इसने हैरत से शहबाज को देखा और बोली, क्या तू कहकाफ का कोई जादूगर है? नहीं, मैं इस बस्ती का इंसान हूँ जहाँ से तू इन लोगों को पकड़ कर लाई थी है। मगर ये क्या बात है, तू मेरे जादू से कैसे बच रहा है? बस अल्लाह ने मुझे एक कुव्वत अता की है, किसी के जरिए से तू मेरे हाथों ही फना होगी। नहीं, मुझे नुकसान ना पहुंचा, मैं तुझे एक ऐसी चीज देती हूँ जिससे तू सारी जिंदगी ऐश करेगा। ये कहकर कहकाफ की जादूगर ने पीछे का रुख किया और फिर उसने शहबाज की तरफ रुख पलटा तो इसके हाथ में एक बड़ा सा संदूकचा था। संदूकचे में एक इंतहाई खूबसूरत ताला लटका हुआ था। जादूगरनी ने कहा, इस संदूकचे को खोल कर इसमें जो चीज निकली हासिल कर ले। तो अपनी बस्ती का नहीं बल्कि आसपास के और दूर दराज के इलाके का भी बादशाह बन जाएगा। फिर क्या होगा? बस मेरी तुझसे दोस्ती रहेगी। जब तक तुझ पर कोई आफत आएगी मैं तेरे पास आऊंगी और तेरी मदद करूंगी। मगर क्यों? इसलिए कि तू मुझसे एक बड़ा जादूगर है। तेरे पास कोई ऐसा जादू है जिसने मेरे जादू को फना कर दिया है। ये सच्चाई और ईमानदारी का जादू है। इन तमाम लोगों को इंसान बनाकर और उन्हें खूब दौलत देकर उनकी बस्ती में वापस भिजवा दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर कसम खाकर कहता हूँ, जब तक तू खत्म नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अचानक ही कहकाफ की जादूगर ने हाथ में पकड़ा वो संदूक से नीचे फेंक दिया। संदूक से नीचे गिरते ही टूट गया। उसमें बहुत से सांप और बिच्छू निकल पड़े। ये सांप और बिच्छू तेजी से शहबाज की तरफ लपके। शहबाज ने अपना तावीज़ वाला बाजू सामने कर दिया। अचानक ही इसने देखा कि वो सारे के सारे सांप और बिच्छू जल भन कर कोयला हो गए हैं।
जादूगरनी को फिर गुस्सा आया। अचानक ही इसने जमीन पर थूका। जहाँ इसने थूका वहां से अजीबोगरीब किस्म के कीड़ों की एक बड़ी तादाद नमूदार हुई और कीड़ों का ये सैलाब शहबाज की तरफ लपका। शहबाज आंखें बंद करके खड़ा हो गया। कीड़े इसके पैरों से टकराते फना हो जाते। देखते ही देखते सारे कीड़े मर गए। अब तो जादूगरनी बहुत सटपटाई। वो खुद आगे बढ़ी और इसने शहबाज से टकराने की कोशिश की, लेकिन शहबाज ने इसकी गर्दन पकड़ ली थी। फिर इसने इसकी गर्दन दबाना शुरू कर दी और जादूगरनी के मुंह से काले रंग के खून की फुहार निकली। लेकिन ये भी अल्लाह की मेहरबानी थी कि खून की ये फुहार ना तो शहबाज के कपड़ों को गंदा कर सकी और ना ही चेहरे को। वो मुंह से निकलती और फिजा में इस तरह गायब हो जाती कि इसका नामो निशान ना मिलता। लेकिन जादूगरनी की आंखें दहशत से फैलती जा रही थी। शहबाज इसकी गर्दन दबा रहा था और बुरी तरह तड़प रही थी। फिर इसकी जबान से बाहर निकल आई। शहबाज पूरी कुव्वत से इसकी गर्दन दबाता रहा यहाँ तक कि जादूगरनी जमीन पर लेट गई। शहबाज ने इसके सीने पर अपना घुटना रखा और अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता रहा। फिर कुछ ही लम्हों के बाद जादूगरनी खत्म हो गई। जैसे ही वो खत्म हुई वैसे ही हर तरफ शोर शराबा मच सा गया। लोग भागते हुए इधर आ रहे थे। ये वही लोग थे जिन्हें कोहकाफ की जादूगरनी बस्तियों से अगवा कर लाई थी। वो सारे के सारे शहबाज के गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए और हैरत से मरी हुई जादूगरनी को देखने लगे। अचानक ही नूमा शहबाज की तरफ लपका और उससे लिपट गया। शहबाज मेरे दोस्त, मेरे साथी, तुम कहाँ यहाँ कैसे आ गए? बस अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला ने मुझे ये कुव्वत बख्शी है कि मैं तुम सबकी मदद कर सकूं। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और इस कम बख्त जादूगरनी के मुकाबले में मुझे कामयाबी अता की है। ये इसका एहसान अजीम है। शहबाज ने एक बार फिर प्यार से तवीज़ को चूमा और कहा, अब तुम लोगों को पहाड़ी की इन बुलंदियों से नीचे उतरना होगा। इंशाअल्लाह तुम सब खैरियत से नीचे जाओगे। वो मंजर भी देखने के काबिल था। कोहकाफ की इंतहाई बुलंदियों से एक लश्कर नीचे उतर रहा था। ये मुख्तलिफ बस्तियों के नौजवान थे। इनमें से जानवर भी थे। ये वो जानवर थे जिन्हें जादूगरनी ने अपने जादू से इंसानों की जबान दी थी। अल्लाह की कुदरत है कि इंसान किसी भी वक्त कोई नेक काम कर ले वो बेकार नहीं जाता। शहबाज को उस वक्त उसके नेक काम का सिला मिला था जो उस बूढ़े को खाना खिलाकर सर अंजाम दिया था। जब ये लोग नीचे पहुंचे तो बस्ती ने इनका इस्तकबाल किया। पूरी बस्ती उमड़ आई थी। बस्ती के सारे लोगों ने शहबाज को कंधों पर उठा लिया। इन नौजवानों ने बताया कि किस तरह शहबाज ने जादूगरनी को शिकस्त देकर हम सबकी जिंदगियां बचाई हैं। थोड़े अरसे के बाद बस्ती के सारे लोगों ने शहबाज से मुलाकात की। उन्होंने कहा, शहबाज, तुम हमारे दरमियान सबसे बड़े इंसान हो। तुमने हमें कोहकाफ की जादूगरनी से निजात दिलाई है। हम तुम्हें अपनी बस्ती का सरदार और बादशाह मुकर्रर करते हैं। नहीं नहीं, मैं आप सबका गुलाम हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ। नहीं शहबाज, हमारी बात मानो। आखिरकार सरदारी का ताज शहबाज के सर पर रख दिया गया और फिर वही बस्ती की एक खूबसूरत लड़की से शहबाज की शादी हो गई। खत्म शोध।